लेकिन जो आपकी कोर लाइफ है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको पूछूं कि बॉलीवुड के 10 नाम दे तो आप मुझे 15 देंगे, हाँ या ना? बोलो। हाँ, पूरे प्रवचन में 10 बार आपको हाँ ना करनी पड़ेगी, क्योंकि दोपहर का समय है ना, करवाना पड़ता है, वरना बॉलीवुड के मैं आपको पूछूं 10 नाम मुझे दे, आप मुझे 15-20 देंगे। क्रिकेटर्स आईपीएल के नाम पूछो आप, मैं आपको कहूंगा कि आप मुझे 10-15 दे तो आप मुझे 20-25 देंगे। यस और नो? यस। और अगर मैं पूछूं कि आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, नीचे प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं, 5-10 उनके मित्र के नाम और वो क्या पढ़ते हैं, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और उनके रिजल्ट्स क्या हैं, वो आपको अगर पूछूं तो आपको नहीं आएंगे। यस और नो? नहीं आएंगे। अगर मैं पिन पॉइंट करके किसी को खड़ा करूं तो आई डोंट वांट टू एम्बैरेस समबडी। तो यह हकीकत है। आप बहुत शांति से बैठ के विचार करें, आर दोज नेम्स फ्रॉम बॉलीवुड एंड आईपीएल मोर इंपॉर्टेंट टू यू देन द नेम्स ऑफ योर चिल्ड्रंस फ्रेंड्स? तो ये वायर्ड फैमिली की बात है। आप रात को भोजन के लिए बैठते हो तो आपके एक हाथ में स्पून होती है और दूसरे हाथ में, सभी को पता है, प्रवचन की जरूरत ही नहीं है। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इज समबडी कॉलिंग यू फ्रॉम 100 miles अवे एट हिज और हर टाइम मोर इंपॉर्टेंट देन यू, मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू देन your near and dear family member sitting besides you on the dining table during dinner time? Who is more important? कौन मोर इंपॉर्टेंट है? फैमिली मेंबर? हाथ ऊंचा करे जो फैमिली मेंबर बोलते हो। यहां तो हाथ नहीं ऊंचे हुए, तो आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम आस्किंग यू। कैमरा के बाजू में बैठे उनको पूछता हूं, कौन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 miles कॉलिंग अवे या फैमिली मेंबर? तो है फैमिली मेंबर। तो आज से आप यहां से प्रवचन के बाद नियम लेके जाएंगे कि आज रात को रात्रि भोजन के वक्त हम सभी अपने मोबाइल फोन बाजू के रूम में रख देंगे, हाँ या ना? हाथ ऊंचा करें। क्लासरूम सेशन चल रहा है, जैसे टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, ये क्लासरूम सेशन चलता है। और आप तो 11 बजे तक और 12 बजे तक फोन चालू रखते हो, वायर्ड फैमिली में हो ना, क्योंकि आपको चिंता है देश की। मैं आप पे कोई आक्षेप नहीं डालना चाहता हूं कि आप एंटरटेनमेंट करते हो रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मोबाइल फोन पे नेट खोल के। मैं पॉजिटिवली लेता हूं, आपको देश की चिंता है कि ये यूक्रेन में क्राइसिस अभी चल रही है, तो शायद प्रधानमंत्री जी का मुझे पर्सनल फोन आए पीएमओ में से कि भाई साहब आपकी जरूरत बहुत है। मैं एयरफोर्स 1 भेजता हूं अभी कोल्हापुर एयरपोर्ट पे, आप जल्दी कोल्हापुर पहुंच जाइए, और कैबिनेट की मीटिंग चालू है, आपके बिना अधूरी है। ऐसे फोन की अपेक्षा रखते हुए आप रात को 12 बजे तक फोन चालू रखते हो। यू आर अ फूल, आप मूर्ख हैं। आपको पारिवारिक समय की कीमत नहीं है, अपने परिवारजनों की कीमत नहीं है। आप अपने रूम में मोबाइल में नेट खोल के बैठे हो, आपके बच्चे अपने रूम में मोबाइल में नेट खोल के बैठे हैं। वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या अंतर में डाल रहे हैं वो आपको पता नहीं है। फिर फरियाद करते आते हो कि स्वामी ये तो बिगड़ गया, तूने बिगाड़ा। ये वायर्ड फैमिली बहुत डेंजरस है। और बच्चे तो ये चाहते हैं, ये इच्छते हैं, यू शुड हैव योर डिसिप्लिन्ड कल्चर्ड कंट्रोल ऑन द गैजेट्स दैट योर फैमिली मेंबर्स यूज। लेकिन पहले सुधार आप में करना है। ये जो बड़े बैठे हैं ना, आप में सुधार करना है। पहले आपको अपना टाइम रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा।
तो आप परिवार को समय दे पाओगे। तो समय से फिर आगे संस्कार और श्रद्धा की बात आती है। संस्कार और श्रद्धा की बात है, वो फैमिली वैल्यूज है, लेकिन उसके लिए फाउंडेशन में स्पेंडिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम विथ योर नियर एंड डियर वंस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हम तो ये मानते हैं घर पे हैं, सब बैठे ही हैं, जाते हैं सब, वही दरवाजा वही खोलते हैं, बैठे हैं आसपास ही है, ऐसा नहीं। स्पेशल टाइम। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी, 110 देशों में सर्वे किया गया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था, 1 लाख से ज्यादा परिवार में किया था, दुनिया के 5 खंडों पे। प्रश्न यह पूछा गया था कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। 67% of the respondents, they said spending quality and quantity time with your near and dear ones whom you love and respect, who loves and respects you, is the greatest joy upon this earth. पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद वो है। इसके लिए यहां से बाहर आना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स का नाम सुना है? उंगली ऊंची करे। स्टीव जॉब्स का नाम सुना है? एप्पल कंपनी के को फाउंडर, चेयरमैन एंड सीईओ। ये आईफोन दिया, आईपैड दिया, आईपॉड दिया, आईक्लाउड दिया। उनके घर एक बार उनके मित्र निक बिल्टन को उन्होंने निमंत्रित किया कि आज रात को दोनों परिवार साथ में बैठ के भोजन करेंगे, तो डिनर पे इनवाइट किया। निक बिल्टन ने ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे खाते खाते पूछा स्टीव जॉब्स को कि विच आईफोन डू योर चिल्ड्रन यूज? आपके बच्चे कौन सा आईफोन यूज करते हैं? उनकी 13-14 साल की लड़की, 11-12 साल का लड़का। स्टीव जॉब्स ने निक बिल्टन को कहा कि आस्क देम, वे भी बैठे थे डाइनिंग टेबल पे, दोनों बच्चे। दोनों बच्चे तो नीचा मुंह करके खाना चालू रखा। फिर से निक बिल्टन ने पूछा स्टीव जॉब्स को यह प्रसंग। निक बिल्टन ने स्टीव जॉब्स की आत्मकथा लिखी, बायोग्राफी लिखी, उसमें लिखा है, टाइटल ऑफ द बुक इज स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने कहा कि आज तक मेरे बच्चों ने आईफोन का स्पर्श नहीं किया है, आईपैड का स्पर्श नहीं किया है। अब तालियां तो ही बजाना जब आप कुछ कल्चर्ड, डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग ये गैजेट्स के बारे में आपके फैमिली में लाने का प्रयत्न करने वाले हो तो ही। निक बिल्टन ने कहा कि मेरे हाथ में से ऑलमोस्ट स्पून छूट गई कि स्टीव क्या बात करते हो? उन्होंने कहा, स्टीव जॉब्स ने कहा कि मैं और मेरे पत्नी दोनों अपने बच्चों के साथ बैठे और कहा कि देखो आईफोन आपको चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल में सभी के पास है, तो ये रहा आपका आईफोन। लेकिन ये मैंने बनाया इसलिए इसमें ताकत क्या है वो मुझे पता है। जब तक आप मैच्योर एज में नहीं आ जाएंगे तब तक आप इसमें से आपकी पढ़ाई बिगाड़ सकते हो, आप अपना कैरेक्टर बिगाड़ सकते हो, आप अपना भविष्य बिगाड़ सकते हो। हमको नहीं देना ऐसी बात नहीं है, ये आपके लिए लाए हैं, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग देनी है। और हमारी इच्छा है कि आप मैच्योर एज में आ जाए, 17, 18, 19 में आ जाए, तभी आपको देंगे। दोनों बच्चे समझ गए, माता और पिता ने प्रेम से समझाया तो समझ गए, और उन्होंने जब तक मैच्योर एज में नहीं आए तब तक फोन, आईफोन का उपयोग नहीं किया, एक सादा फोन यूज करते थे। स्टीव जॉब्स के बच्चे। और आपको ये लगता है कि मेरे लड़के और लड़की 15 हो गई, 16 हो गए, उनको एक आईफोन तो बर्थडे पे देना पड़ेगा।